हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम टू डायमेंशनल सिमेट्रिकल शेप का पैरामीटर और एरिया निकालने का फॉर्मूला देखेंगे, जिसमें रेक्टेंगल होगा, ट्रायंगल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर और सर्कल। इस तरीके से जितने भी फिगर्स होते हैं, काइट हो गया, ट्रेपेजियम हो गया, इन सारे फिगर्स का पैरामीटर और एरिया निकालेंगे। एरिया फॉर्मूला देखिए, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल के केस में क्या होगा। ट्रायंगल के केस में हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट होता है। स्क्वायर के केस में साइड का स्क्वायर करते हैं सिंपली, और रेक्टेंगल के केस में लेंथ और विड्थ का प्रोडक्ट हमारा एरिया देता है, और सर्कल के केस में पाई आर स्क्वायर होता है। ये सारे के सारे एरिया के फॉर्मूले हैं। ये हमारा सिमेट्रिकल फार्मूला का चार्ट है। अब देखिए, ट्रायंगल के केस में पैरामीटर तीनों साइड को सम कर देंगे, स्क्वायर के केस में 4 इंटू साइड करते हैं, और रेक्टेंगल के केस में क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एल इंटू ब्रेड्थ होता है, पैरामीटर की बात कर रहे हैं। और पैरेललोग्राम के केस में सेम वही फॉर्मूला, ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगा। रोम्बस में भी सेम वही चीज होगा, और ट्रेपेजियम में सारे साइड्स अगर अनइक्वल हैं तो सबका सम हो जाएगा। पेंटागन में सारे साइड सेम होती हैं, 5 इंटू साइड हो जाएगा, और सर्कल के केस में 2 पाई आर हो जाएगा। ठीक है। एरिया की बात करें, ट्रायंगल के केस में एरिया क्या होगा, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। स्क्वायर के केस में साइड इंटू साइड होता है। रेक्टेंगल के केस में लेंथ और ब्रेड्थ का प्रोडक्ट होता है। पैरेललोग्राम में ब्रेड्थ और हाइट का प्रोडक्ट होता है, हमें हाइट लेना पड़ेगा यहाँ पे। और रोम्बस के केस में सेम होता है, ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है। ट्रेपेजियम हाफ ऑफ द सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट होता है, और रेगुलर पेंटागन के केस में हाफ ऑफ हाइट इंटू एन इंटू ए होता है, नंबर ऑफ साइड्स। और सर्कल में पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। साइड के बेसिस पे ट्रायंगल तीन तरह के होते हैं। स्केलन, जिसमें कोई साइड इक्वल नहीं होता है। आइसोसेलेस, जिसमें दो साइड के साथ साथ दो एंगल भी इक्वल होते हैं। और इक्विलेटरल, जिसमें तीनों साइड्स के साथ साथ तीनों इंटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं। एंगल के बेसिस पे भी तीन तरह के साइड हैं। एक्यूट एंगल, जिसमें सारे एंगल 90 से छोटे होंगे। ऑब्स्ट्यूज एंगल, जिसमें कम से कम एक एंगल 90 से ज्यादा होगा। राइट एंगल के केस में एटलीस्ट वन एंगल 90 डिग्री होना कंपलसरी है। अब देखिए, स्केलन ट्रायंगल के केस में हमारे पास हेरोन्स फॉर्मूला होता है। इक्विलेटरल के केस में हमारे पास √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सब हमने देखा ही है। और आइसोसेलेस, राइट एंगल ट्रायंगल के केस में एरिया निकालना बहुत आसान है। हाफ ऑफ साइड का स्क्वायर करेंगे केवल, क्योंकि बेस और हाइट सेम ही रहेगा, तो a²/2 हो जाएगा। स्क्वायर का एरिया निकालना सबसे आसान होता है। हम सिंपली साइड का स्क्वायर करते हैं, और पैरामीटर सारे साइड का सम कर देते हैं। 4 इंटू साइड हो जाता है, मीन्स 4 इंटू ए हो जाता है। रेक्टेंगल के केस में एरिया लेंथ और ब्रेड्थ का प्रोडक्ट, पैरामीटर ट्वाइस ऑफ एल इंटू बी होगा। और डायगोनल की बात करें तो l² प्लस b², √l² प्लस b² होता है। हम पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं, तो कोई भी फिगर जिसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल होने के साथ इक्वल हों, ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम कहते हैं। और जिसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हो। तो आप देखिए, रोम्बस के केस में सारे साइड्स इक्वल होती हैं, पैरेलल भी होती हैं, तो ये भी एक तरह का पैरेललोग्राम होगा। रेक्टेंगल में भी सेम चीज, और स्क्वायर में भी सारे साइड्स इक्वल होने के साथ साथ पैरेलल भी होती हैं। रेक्टेंगल, रोम्बस, ये स्क्वायर सारे के सारे स्पेशल पैरेललोग्राम का ही एक टाइप होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम की बात करें तो अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल भी होते हैं। अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल भी होते हैं, और एडजेसेंट एंगल का सम हमेशा 90 होता है। डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। और एरिया की बात करें तो बेस और हाइट का प्रोडक्ट होता है पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए। रोम्बस के केस में आप देखिए, रोम्बस एक तरह का पैरेललोग्राम ही होता है, जिसमें सारे साइड्स इक्वल होने के साथ साथ पैरेलल होती हैं, और डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन 90 पे करते हैं। हर एक पैरेललोग्राम में ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन रोम्बस में कंपलसरी है कि डायगोनल उसके, रोम्बस हो गया, स्क्वायर हो गया, उसमें उस केस में डायगोनल 90 पे और केवल 90 पे ही बाइसेक्ट करते हैं। और आप देखिए, ए और बी का सम क्या होगा, एडजेसेंट एंगल का सम 180 हो जाएगा। इसमें सारी चीजें दे रखी हैं, सारे एंगल का सम 360 हो जाएगा। और इसमें कुछ ट्रायंगल भी बनते हैं, वो भी कॉन्ग्रुएंट बनते हैं, 4 कॉन्ग्रुएंट साइड्स, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं इसके अंदर। ठीक है।
प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस की बात करते हैं तो सारे साइड्स इक्वल होंगे, अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होंगे, अपोजिट एंगल इक्वल, और डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेंगे। एरिया की बात करें तो हाफ ऑफ d1 इंटू d2 होता है रोम्बस के केस में। काइट भी एक तरह का ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जो रोम्बस जैसा होता है, हालांकि इसमें दो एडजेसेंट साइड इक्वल होती हैं, डायगोनल 90 पे बाइसेक्ट करते हैं, और जिस तरीके से एरिया हम रोम्बस में निकालते हैं हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, ठीक उसी तरीके से हम डार्ट और काइट के केस में हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल से एरिया निकालते हैं। काइट के केस में दो एडजेसेंट साइड सेम होती हैं तो इसका पैरामीटर जस्ट रेक्टेंगल जैसा ही निकलेगा, मीन्स ट्वाइस ऑफ a इंटू बी हो जाएगा, और एरिया हाफ ऑफ d1 d2 बाई 2 हो जाएगा। अब हम ट्रेपेजियम या ट्रेपेजॉइड की बात करें तो हमारे पास बेसिक डेफिनेशन क्या होती है कि दो साइड्स पैरेलल होती हैं, दो साइड्स अनपैरेलल होती हैं, ठीक है। ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम ट्रेपेजियम कहते हैं। लेकिन इसमें भी डिफरेंट काइंड्स के ट्रेपेजियम होते हैं। जैसे आइसोसेलेस में क्या होता है, दो साइड्स पैरेलल तो होती हैं लेकिन दो साइड्स अनपैरेलल होने के साथ साथ इक्वल भी हो जाती हैं, तो ऐसे ट्रेपेजियम को आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहते हैं। स्केलन में क्या होता है, पैरेलल दो साइड्स होंगी लेकिन दो अनदर साइड जैसे कि AD और BC ये अनपैरेलल होंगी लेकिन साथ में इक्वल भी नहीं होंगी। राइट ट्रेपेजियम में क्या होगा, दो साइड्स तो पैरेलल होना मैंडेटरी है लेकिन एक साइड्स दोनों पैरेलल से 90 डिग्री का एंगल बनाती है और दूसरा सिंपली किसी भी एंगल पे हो सकती है। साइड के बेसिस पे स्केलन ट्रेपेजियम और आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हमने देखा ही है। एक्यूट ट्रेपेजियम की बात कर सकते हैं, आप देखिए इसमें एडजेसेंट एंगल 90 से लेस होंगे। ऑब्स्ट्यूस जिस तरीके से पैरेललोग्राम बनता है कुछ कुछ वैसा ही ये ट्रेपेजॉइड बनता है। राइट ट्रेपेजियम हमने देखा ही है कि साइड पैरेलल साइड्स और एक साइड के बीच का एंगल 90 होता है। एरिया की बात करें सिंपली हम हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मींस ए और बी का सम करेंगे और हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ट्रेपेजियम का एरिया आ जाएगा। अब ट्रेपेजॉइड की कुछ प्रॉपर्टीज को देखें तो 4 साइड्स होती हैं जिसमें दो पैरेलल दो अनपैरेलल होती हैं, ठीक है। और एडजेसेंट एंगल का सम हमेशा 180 ही होगा क्योंकि दो पैरेलल साइड्स हैं तो एडजेसेंट जैसे कि ए और बी का सम करें 180 होगा। डी और सी का एंगल डी और सी का सम करें तो ये भी 180 हो जाएगा। तो ए बी और सी डी के मिडिल पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करें तो इसे हम मीडियन बोलते हैं। इसकी लेंथ कैसे निकालते हैं, सिंपली हाफ ऑफ द सम ऑफ पैरेलल साइड्स कर देते हैं। एरिया के केस में क्या करेंगे, हाइट से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आ जाएगा, लेकिन केवल मीडियन की लेंथ निकालनी है उस केस में हाइट को हटा देंगे तो हाफ ऑफ ए प्लस बी हो जाएगा। अब सर्कल की बात करें तो सर्कल के एरिया में पता है पाई आर स्क्वायर होता है। सर्कमफेरेंस मतलब बाउंड्री की जो टोटल लेंथ होती है उसको सर्कमफेरेंस या पेरीमीटर बोलते हैं। ये हमारा 2 पाई आर होता है। डायमीटर रेडियस का डबल होता है, जैसे पिंक वाली जो लाइन है ये हमारा डायमीटर होता है। तो ओरिजिन पॉइंट O से और किसी भी एंड तक का डिस्टेंस R, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 2R हो जाएगा। ये सर्कल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। जैसे पेरीमीटर की बात करें तो 2 पाई आर भी हो सकता है और पाई डी भी हो सकता है। अगर हमें डायमीटर दिया है 2R डायमीटर होता है, डायमीटर रेडियस का डबल होता है तो 2R के प्लेस पे डी लिख सकते हैं, तो पेरीमीटर 2 पाई आर फिर या पाई डी हो जाएगा। सेमी सर्कल के केस में पाई आर तो सेमी पेरीमीटर रहेगा ही, और उसके साथ जो नीचे वाली लाइन है पॉइंट से जा रही है तो वो 2R उसमें ऐड हो जाएगा, तो पाई आर प्लस 2R। क्वाड्रेंट के केस में पाई आर बाई 2 प्लस 2R हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड वाले लेंथ को हाफ करते जाएंगे। इस तरीके से रिंग के केस में आउटर और इनर रिंग के पेरीमीटर को सम कर देंगे। सेक्टर के केस में क्या होता है, हम 2R तो करेंगे ही, साथ में थीटा बाई 360 कितना फ्रैक्शन है 2 पाई आर का उसको निकालना होगा, प्लस उसमें 2R कर देंगे तो ये हमारा पेरीमीटर हो जाएगा। सेगमेंट के केस में क्या होता है, पाई आर बाई थीटा बाई 180 इंटू पाई आर प्लस 2R साइन थीटा बाई 2। एरिया हमने देखा ये पाई आर स्क्वायर, सर्कमफेरेंस 2 पाई आर और डायमीटर 2R हो जाएगा। रेडियस की बात करें तो ये हमारा रूट ओवर ए बाई पाई हो सकता है, ठीक है। और पाई क्या होता है, सर्कमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।